वेबसाइट डल लगती है? तो आज हम आपको एक ऐसे सीएसएस मैजिक के बारे में बताने वाले हैं कि आपको अपनी वेबसाइट कभी डल नहीं लगेगी। आप इस प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का यूज करके अपनी वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने हिट सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज किया। स्टाइल आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड्स एंड कलर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं कलर प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमने यूज करते हैं बॉडी के अंदर हेडिंग 1 कलर प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट करते हैं एंड उसे कलर देते हैं। मैंने दिया कलर, अब प्रॉपर्टी दे देते हैं रेड और वैल्यू दे देते हैं रेड। तो अब इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, कलर प्रॉपर्टीज। मैंने इसकी वैल्यू दे रखी है रेड। अब इसके अंदर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बैकग्राउंड्स के कलर को चेंज करती है, बट इस पे हम मल्टीपल कलर्स नहीं दे सकते हैं, केवल हम एक ही कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया रेड, तो अब देखिए बैकग्राउंड कलर पूरा रेड हो गया इसका। चलिए ठीक है, हम इसको येलो दे देते हैं। तो येलो दिया, तो येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बन गया बैकग्राउंड येलो टेक्स्ट कलर रेड। बट हम चाहते हैं कि हम इसको मल्टीपल कलर्स दें, तो हमने लगाया बैकग्राउंड। मल्टीपल कलर्स देने के लिए हम बैकग्राउंड का यूज करते हैं और इसके अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट्स में हम मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं। मल्टीपल कलर्स को देने के लिए हमें दो कलर्स के बीच में कॉमा लगाने पड़ेंगे। अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो रेड लिख देते हैं और ग्रीन लिख देते हैं और कहते हैं मैम इसका कलर हमें शो नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर्टी गलत है। तो गलती आपकी कहाँ है? गलती आपकी दो कलर के बीच में कॉमन ना देने की वजह से होती है। जैसे मैंने लगाया, तो अब देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए लीनियर ग्रेडियंट में क्या आ रहा है, दो कलर्स आ रहे हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको तीन कलर दे सकते हैं। मल्टीपल कलर्स देने के लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैंने लिखा येलो, आपको स्पेलिंग सही लिखनी है। अब देखिए इसमें थ्री कलर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, रेड ग्रीन येलो। चलिए हम इसका हाइट और विड्थ दे देते हैं। मैं हाइट देती हूँ इसको 40 पिक्सल और एंटर। चलिए ठीक है, 100 पिक्सल इसकी हम हाइट दे देते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से शो हो। देखें तो मल्टीपल कलर्स यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। केवल वन वैल्यू यूज करने के लिए बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। आप इसमें इसकी डिग्री को भी लगा सकते हैं कि आप इसको दिखाना किससे चाहते हैं। ध्यान से देखिए, तो किस साइड से आप यहाँ पे डिग्री भी दे सकते हैं, बट कहाँ देंगे डिग्री, रेड के जस्ट पहले। मैं डिग्री देती हूँ 45 DEG। डिग्री को यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, केवल DEG लिखना है और कॉमा लगा देना है। तो अब देखिए, अब ये डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं हो गया। अभी तक हमारा लीनियर में था, अब ये डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया। अब ऐसे ही आप टू राइट और टू लेफ्ट लगा सकते हैं डिग्री की जगह। मैंने लिखा टू RIGST राइट। तो ध्यान से देखिए, अब ये राइट साइड। अगर हम लेफ्ट लगाते हैं LEFT लेफ्ट, तो देखिए हमारा रेड इधर से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से। तो आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब हम देखने चल रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। बैकग्राउंड इमेज में हम बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। मैंने लिखा URL एंड स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने कॉमा लगाए। तो अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज में हम इमेज का URL आगे रखेंगे। हमारा इस फाइल में या इस फोल्डर में एक इमेज है जिसका नाम है mac.png, हो भी सकता है mac.png ही है। मैंने इसे कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी, और अपने फाइल में जा करके पेस्ट करेंगे जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं। Ctrl+V पेस्ट। अब इसका आउटपुट अगर देखें तो क्या आ रहा है, बैकग्राउंड में हमें दिखाई पड़ रहे हैं इमेज। अब हम क्या करते हैं, अगर हम बैकग्राउंड इमेज का यूज किए हैं तो बैकग्राउंड साइज का भी यूज करेंगे। बैकग्राउंड साइज में हमारे पास आते हैं ऑटो, कंटेन और कवर, तीन वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो क्या करता है, AUTE ऑटो। तो अब देखें ऑटो हमारा बाय डिफॉल्ट जितना वो पहले ले रहा था उतना ही ले रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे हाइट में कवर हो जाए, पूरे हाइट में हमें पूरी इमेज दिख जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं कवर। तो देखो अब थोड़ा हमें नासपास दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा स्टील रॉड्स दिखाई पड़ रही हैं। बट अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कंटेन। तो क्या किया, इसने पूरा कंटेन कर लिया। जैसे ऐसा कंटेनर पूरा फुल कर दिया जाता है, वैसे ही इसने अपनी इमेज पूरी दिखा दी आपको, कंटेंट प्रॉपर्टी। लेकिन ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट।
तो केवल एक ही हमें इमेज दिखाई पड़ रही है, पर हम चाहते हैं कि रिपीट हो। बैकग्राउंड रिपीट में 4 वैल्यूज होती हैं, रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई। तो हम यहाँ पे लगाते हैं रिपीट एक्स, तो हमारा ये रिपीट हो रहा है रिपीट एक्स में। रिपीट वाई लगाएंगे तो रिपीट वाई में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमारी हाइट कितनी है, 40 पिक्सल है, 100 पिक्सल है, तो वो हमारा रिपीट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने लगा रखा है बैकग्राउंड साइज कंटेंट। देखिए रिपीट नहीं हो रही है। तो बैकग्राउंड रिपीट में 4 वैल्यूज हैं, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, रिपीट, नो रिपीट। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नो रिपीट का। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब स्क्रॉल करने पर इमेज मूव हो या फिक्स रहे। ये क्या बताता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसकी हम वैल्यू दे सकते हैं फिक्स्ड या स्क्रॉल। तो एक बार इसे देखें। चलिए हम इसकी हाइट अभी इस टाइम करते हैं 600 पिक्सल, तो ठीक है, ये स्क्रॉलिंग में है। अब हम लगाते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो इसमें फिक्स्ड लगाते हैं। तो अब देखें स्क्रॉलिंग हो रही है, बिल्कुल देखिए क्या हो रही है, स्क्रॉलिंग इसमें हो रही है, बट हमारी इमेज एकदम फिक्स हो गई है। ये आप ध्यान से देखिए, कलर प्रॉपर्टीज को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए हमारी कलर प्रॉपर्टी ऊपर ही चली गई, स्क्रॉल हो गई, बट हमारी बैकग्राउंड इमेज फिक्स की फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं हो रही है। बस अब जैसे हम इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया था मैंने, अभी इमेज हमारी फिक्स हो गई थी, बाकी हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट्स स्क्रॉल लगाएंगे, तो इसका आउटपुट देखिए। चलिए इसको एक बार फिर से रन करते हैं, तो बस देखिए हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, फिक्स लगाने पे फिक्स हो गया था एंड स्क्रॉल लगाने पे स्क्रॉल हो गया था। आपको पता है, आप जो बैकग्राउंड की वैल्यू को देते हैं या बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को देते हैं या कलर की वैल्यू को देते हैं, वो 3 तरह से दिया जाता है। एक होता है हेक्स, एक होता है केवल कलर का नाम दे देना, और एक होता है RGBA। तो हम देखते हैं कि RGBA कलर कैसे देते हैं। हम किसमें देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इसी कलर में, हमें RGBA वैल्यू देना है। मैंने इस कलर में जो एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया और जा करके इधर देखिए, अब RGBA मतलब ये पीछे की चीजों को भी दिखा रहा है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जिस भी बच्चों को ये PDF चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं, और हम उन्हें PDF का लिंक जरूर शेयर करेंगे, जिससे वो डाउनलोड करके इस सारी प्रॉपर्टीज को देख सकता है। धन्यवाद।